नमस्कार दोस्तों, पावर 29 में आपका स्वागत है। अब पेश है दिन भर की आज की बड़ी खबरें। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। लश्कर ए मुस्तफ़ा का सरगना गिरफ्तार। जम्मू में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसे जिंदा पकड़ा गया। जम्मू के कुंजवानी में शनिवार को सुरक्षा बलों ने लश्कर ए मुस्तफ़ा के आतंकी को जिंदा पकड़ लिया। यह कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का सहयोगी संगठन है। आतंकी की पहचान हिदायतुल्लाह मलिक के रूप में हुई है। उसके पास से पिस्टल और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि स्पेशल इनपुट के बाद जम्मू और अनंतनाग पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई के बाद उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। जम्मू के एसएसपी श्रीधर पाटिल ने बताया कि मलिक के पास से एक पिस्टल और एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। दूसरी ओर श्रीनगर के चांपोरा इलाके में आतंकियों ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को निशाना बनाया। इस दौरान एक जवान के घायल होने की खबर है। कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि फायरिंग में कांस्टेबल मनोज कुमार यादव घायल हुए हैं। आतंकियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अगली खबर जापान से है। जापान और चीन के बीच शनिवार को टकराव की स्थिति बन गई। जापान का कहना है कि चीनी नौसेना के जहाज़ों ने उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ की है। इस मामले में सरकार ने चीन के सामने विरोध भी दर्ज कराया। जापान ने कहा कि चीनी सेना के जहाज पूर्वी चीन सागर में उसके अधिकार वाले आइसलैंड्स के पास पहुंच गए थे। चीन भी इन पर दावा करता रहा है। वह बार बार इस इलाके में घुसपैठ करता रहा है। जापानी विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने कहा कि चीन के जहाज़ों की यह हरकत बर्दाश्त करने लायक नहीं है। चीनी कोस्ट गार्ड के दो जहाज़ों ने शनिवार को सेनकाकू आइसलैंड का रुख किया। चीन में इन्हें दियाऊ के नाम से जाना जाता है। चीनी जहाज़ों ने कथित तौर पर जापान की मछली पकड़ने वाली दो बोट को रोकने की कोशिश की। उन्हें रोकने के लिए जापानी कोस्ट गार्ड ने अपने जहाज रवाना कर दिए। तोपों से लैस चीन का एक जहाज जापान की सीमा के करीब देखा गया। हाल में चीन ने एक कानून लागू किया। इसके तहत विदेशी जहाज़ों व हथियारों का इस्तेमाल करने और उन्हें तबाह करने की अनुमति दी गई है। इस कानून के लागू होने के बाद यह घुसपैठ का पहला मामला है। अगली खबर ईरान और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की खबर बृहस्पतिवार को सामने आई। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने 2 फरवरी की रात पाकिस्तान में दाखिल होकर इस स्ट्राइक को अंजाम दिया है। ईरानी जवानों ने 3 साल पहले दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जैश अल अदल द्वारा अगवा किए गए अपने 2 बॉर्डर गार्ड्स को छुड़ा लिया। ईरानी फौज ने अपने मिशन को सक्सेसफुल बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तानी फौज को इस एक्शन की पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी। 3 फरवरी को ईरानी सैनिकों ने अपने मिशन को सक्सेसफुल बताया और जवानों को मुक्त करवाने की जानकारी भी दी। जैश अल अदल आतंकी ग्रुप दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में एक्टिव है और माना जा रहा है कि ईरानी फौज ने इसी इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। 2018 में ईरानी सैनिकों का अपहरण किया था। यह संगठन ईरान के दक्षिण पूर्व इलाके में हमले करता रहा है। इससे पहले 2019 में इसी इलाके में ईरानी जवानों की बस पर हमला किया था। इस हमले में कई ईरानी सैनिक मारे गए थे और दर्जनों घायल हुए थे। अक्टूबर 2018 में इस आतंकवादी संगठन ने 14 ईरानी सैनिकों का अपहरण कर लिया था। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के मिर्जावे बॉर्डर पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें से 5 सैनिकों को 1 महीने बाद छोड़ दिया गया था। इसके साथ ही ईरान पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला भारत और अमेरिका के बाद तीसरा देश बन गया है। अगली खबर कोरोना से। देश में अब तक 54.7% हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगा। 76% से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर बिहार एमपी सबसे आगे। देश में शनिवार शाम 6 बजे तक कोविन ऐप पर दर्ज 54.7% हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। 16 फरवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन के तहत अब तक 56,36,868 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसमें 52,66,175 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण से
विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की भारत में सबसे तेज शुरुआत हुई है। भारत में पहले 50 लाख कोरोना टीकाकरण के लिए मात्र 21 दिन लगे, जबकि यूके में 43 दिन, यूएसए में 24 दिन और इजराइल में 45 दिन लगे। भारत में टीकाकरण का ये आंकड़ा 6 फरवरी तक 54 लाख पार कर चुका है। उत्तराखंड में रविवार सुबह करीब 10:30 बजे बहुत बड़ा हादसा हुआ। राज्य के चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटकर श्री गंगा नदी में गिरा। इससे बेतहाशा बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और धौली गंगा का बंदरा बांध बह गया। तपोवन में एक प्राइवेट पावर कंपनी के ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आपदा में सबसे ज़्यादा नुकसान यही हुआ है। श्री गंगा प्रोजेक्ट में काम कर रही 15 से 20 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर करीब 150 मजदूरों की जान जाने की आशंका है। प्रोजेक्ट साइट से 3 शव बरामद हुए हैं। इस बीच मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची आईटीबीपी की टीम ने तपोवन प्रोजेक्ट के पास टनल में फंसे सभी 16 लोगों को निकाल लिया है। रात की बात यह है कि पीपल कोटी से चमोली के बीच में अलकनंदा नदी का स्तर तो बढ़ा है, लेकिन नदी का क्षेत्र चौड़ा होने से बहाव सामान्य हो गया है। हादसे के बाद एनडीआरएफ और एडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य कर रही है। घटना सुबह 10:30 बजे की है। ग्लेशियर टूटने से धौली नदी ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते नदी ने रास्ते में आने वाले हर अवरोध को पाटना शुरू कर दिया। श्री गंगा पावर प्रोजेक्ट साइट तक पहुंचते पहुंचते नदी इतनी विकराल हो गई कि उसने पूरे बांध को ही बहा दिया। मौके पर मौजूद तमाम मशीनरी और लोग इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने हरिद्वार तक अलर्ट किया और टिहरी बांध से भागीरथी में पानी का डिस्चार्ज बंद किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौके पर पहुंचे और हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हादसे के बाद से अलकनंदा और गंगा से किनारे के इलाकों में दहशत है। ऋषिकेश में राफ्टिंग और नावों पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, श्रीनगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बांध को भी खाली कर दिया गया है ताकि पीछे से पानी बढ़ने पर बांध का जल स्तर न